नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल हिस्ट्री रूप में। मैं प्रकाश के सरवानी आप लोग को पढ़ा रहा हूं मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, आज का चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर। यंग रिवोल्यूशनरी, जो अपने युवा क्रांतिकारी थे, कहां कहां से मोर्चा संभाल रहे थे, कौन कौन से संगठन बना रहे थे, क्या क्या काम किए अपने देश के लिए। बहुत से महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने, और बिल्कुल यंग एज के, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, इतने ही नहीं बहुत सारे अदर, सबके बारे में जानेंगे। ये तो हमने यहाँ पर कुछ नाम मेंशन किए हैं, अभी आगे जानेंगे। बहुत सारे लोग, सेंगल और बहुत सारे लोग ऐसे थे, जतिन दास जैसे लोग, जिन्होंने अपने देश के लिए बिल्कुल मर मिटे। ऐसे ऐसे काम आपको मतलब प्राउड फील होगा पढ़कर, जानकर, और उन्होंने ऐसा काम किया कि उनको प्राउड फील हो सके। तो बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होने वाला है। थोड़ा लेंदी लेक्चर होगा क्योंकि जितने भी क्रांतिकारी थे, हम तो सारे, इवन और भी बहुत सारे थे, लेकिन जितने भी थे हम आज के लेक्चर में सारे के सारे कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर, बहुत ज्यादा मजा आने वाली है। तो पूरा लेक्चर जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाली, ठीक है। और हमारी मॉडर्न हिस्ट्री एक तरह से अब बिल्कुल एंड फेज में आ चुकी है। अब हमने एक तरह से कह सकते हैं बिल्कुल लास्ट पार्ट चल रहा है। 1930 हमने पढ़ा दिया, लास्ट सेशन 1929 का पढ़ाया। अब एक तरह से हम मूव कर रहे हैं अभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तरफ, फिर पूना पैक्ट, और धीरे धीरे हम बिल्कुल आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर आपने शुरुआत से ये सीरीज नहीं देखी ना, तो पूरा एक तरफ सीरीज देखिएगा। पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो पूरी सीरीज जरूर देखिएगा। आपको इससे बेहतर मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज कहीं पर नहीं मिलेगी, विद कॉन्सेप्ट, विद फैक्ट, एवरीथिंग। ना आपको किसी बुक की जरूरत पड़ेगी, ना आपको क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यहां पर कवर किए गए विद थ्योरी, कॉन्सेप्ट वाइज। ऐसा नहीं वन लाइनर हमने पढ़ाया, ठीक है। तो अगर आप पहली बार आए तो पूरी सीरीज देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सीरीज। ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे में मॉडर्न हिस्ट्री पूरी आप समाप्त कर लेंगे। 15-15 मिनट, 20-20 मिनट के एक छोटे लेक्चर बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसी पोर्शन नोट के साथ शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो देखिए, आज सबसे पहले जिनको हम पढ़ने वाले हैं वो है सचिंदर नाथ सिंघल। बहुत ही बेहतरीन आदमी, वेरी वेरी गुड गाय। हमने यहाँ पर लिख रखा है अपनी नोट्स में, हैंड रिटन नोट्स हैं ये मेरी। और इन्होंने कानपुर में बनाई थी हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी। एक संगठन बनाया था, उसका नाम रखा था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, जो कि कानपुर में बनाया था। इनको हमने बेहतरीन इस वजह से बोला ना, इनका बहुत ही बेहतरीन तरीका था काम करने का। इनका तरीका पता है क्या था? अंग्रेज ऑफिसर्स को मारो, उन पर डकैती करो, उनका पैसा लूटो, उनके औजार लूटो, और इस तरह कर करके उनको भगाओ, फिर उन पैसों को उनके दोबारा यूज करो। ऐसा मेथड था उनका। काकोरी कांड आपने सुना होगा, पूरा ऐसे ऐसे लूटते थे। बताएंगे, बहुत ही बेहतरीन। इनका एम क्या था? फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब बहुत सारे जो रिपब्लिक हमारे स्टेट्स हैं, उन सबको मिलाकर हम एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया बनाएं। भारत का मतलब एक पूरा भारत का निर्माण करें। अभी जो अंग्रेजों के कब्जे में है ना, सब अलग अलग मिलके एक हो जाए। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, अलग अलग स्टेट है, अलग अलग उनका कानून है, लेकिन मिलकर वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूएसए जिसको बोलते हैं। तो वैसे इनका मकसद था यूएसआई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया बनाए, एक इंडिया भारत बने, ठीक है। मेथड हमने आपकी बता दी इनकी क्या है। अंग्रेज ऑफिसर्स को मारो, उन पर डकैती करो, उनका पैसा लो, उनके औजार लो, फिर उन्हीं से लड़ेंगे। वो पैसा किस में यूज करेंगे? उनसे लड़ने में यूज करेंगे आगे चलकर, ठीक। तो देखिए, इसी के चलते इन्होंने, इनकी जो आर्मी थी हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, 1925 में इन्होंने काकोरी कांड, एक काकोरी कांड नाम की घटना को अंजाम दिया। एक ट्रेन डकैती की और उसमें कुछ पैसे लूटे। ये काकोरी एक जगह है सहारनपुर, लखनऊ के पास, ठीक है। वहां पर इन्होंने एक ट्रेन डकैती की। इसमें जो प्रमुख थे, जो इसको किया, ये तो जल्दी इन्होंने बनाई आर्मी, लेकिन जो इन्होंने काकोरी कांड की घटना को अंजाम दिया वो थे अशफाक उल्लाह खां। ऐसे ऐसे नाम है ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आने वाली है और हमको पढ़ाने में बहुत ज्यादा मजा आ रही है। अशफाक उल्लाह खां, इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, सचिंदर नाथ सिंघल, ये सब लोग थे, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी थे, इसमें शामिल थे। इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और सक्सेसफुली अंजाम दिया था, और फाइनली देश के लिए अपनी जान भी दी। अशफाक उल्लाह खान को फांसी दी गई। ये पहले ऐसे मुस्लिम थे जिन्हें फांसी मिली थी। फर्स्ट मुस्लिम, अपने क्रांतिकारी में फर्स्ट मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी मिली थी। इसके पहले हिंदुओं को मिली थी, बहुत मुस्लिमों को अभी तक नहीं मिली थी। राम प्रसाद बिस्मिल इसके मास्टरमाइंड थे, लीडर बोला जा रहा था काकोरी कांड का। इसका पूरा जो गेम प्लान था इन्होंने किया था, कैसे कैसे हमको कब कब अंजाम देना है, काकोरी कांड की घटना को कब हमें ट्रेन लूटनी। तो राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, इनको भी फांसी दी गई थी। और सचिंदर नाथ सिंघल जब आगे पकड़े गए तो इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा सुनाई गई थी। तो ये था हमारा HRA। आगे और लोगों के संगठन देखते आइए। HRA किसने बनाए? आप क्वेश्चन यहां से क्या क्या ध्यान रखना है,
HRA की किसने बनाई? सचिंद्र नाथ सेंगल ने। कब बनी? 1925 के आसपास। और इनका जो सबसे मेन जो था वो क्या, इन्होंने काकोरी कांड की घटना को अंजाम दिया। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई, इन्होंने बहुत सारे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही घटना किया और अपनी जान दे दी, बहुत सारे काम किए, लेकिन ये इनका जो प्रमुख था, जो हम याद रखते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। काकोरी कांड के प्रमुख पर्सन कौन थे? अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल इसके मास्टरमाइंड थे, इन्होंने घटना को पूरा तरह से एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। भगत सिंह, भारत नौजवान सभा लाहौर में इन्होंने निर्मित की 1926 में। देखिए सब लोग कितना अपने अपने इंडिविजुअल जो कर सकते थे वो कर रहे थे। तो सबके संगठन के बारे में जानेंगे जो आपके एग्जाम में आता है। एक बना था ऑल इंडिया वुमेन संघ तक बना था, वुमेन्स इसमें थी, ये भी 1926 के आसपास बना। मेरठ की बात की जाए, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से आप बड़ा नाम सुनते होंगे, वो अंजाम दिया था मुजफ्फर अहमद ने। इसके बदले इन्हें भी लाइफ इंप्रिजमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा मिली थी। मुजफ्फर अहमद कहां पर थे? मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस से रिलेटेड थे। अब देखिए एक बहुत ही बड़ा संगठन जिसमें ये सब लोग एक साथ थे। HRA जैसा कि हमने बताया, उम्र कैद की सजा मिल गई सचिंद्र नाथ सेंगल को। इसके बाद इन्हीं के नाम पर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाता है, HRS कर दिया जाता है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। सेम नाम था, बस एस ऐड कर दिया, सोशलिस्ट ऐड कर दिया। और इसमें बाकी जितने लोग थे जो बचे थे सब लोग एक साथ हो गए। अलग अलग तो जैसे हमने बताया इन्होंने अलग अलग इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे थे, लेकिन HRS से क्या है, एक एसोसिएशन बनाया गया कि सब लोग एक संगठन में आते हैं। आप लोग अलग अलग छोटे छोटे संगठन बनाएंगे तो अंग्रेजों से लड़ना मतलब लड़ नहीं पाएंगे, एक साथ लड़ेंगे ना तो ज्यादा अच्छा होगा, जीतेंगे। इसके प्रेसिडेंट थे चंद्रशेखर आजाद, द लीजेंड चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव, जतिन दास, अजय घोष यूपी से, ये सारे लोग क्रांतिकारी थे, बहुत ही महान क्रांतिकारी। दिल्ली में बनाई गई HSRA, फिरोज शाह कोटला एक जगह है, अब तो मैदान ही बन गया, क्रिकेट स्टेडियम आपको पता है उसी के नाम पर है, पहले ये नहीं था। तो फिरोज शाह कोटला एक जगह थी, वहां पर इसका संगठन बनता है और ये सभी स्टेट में बनाई गई। दिल्ली में शुरुआत की गई थी, आगे चलकर इसको सभी स्टेट, इसमें ब्रांच खोली गई HSRA की, यूपी में, बंगाल में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, मतलब अलग अलग जगह सब लोग वर्क कर रहे थे। फिर हमने सबको एक जगह बुलाया, मीटिंग की, HSRA नाम रखा और HSRA के नाम पे हर जगह हम लोगों ने क्या किया, इसकी ब्रांचेस एस्टेब्लिश की। मकसद क्या था? राष्ट्रवाद, देश को आजाद करना, पूर्ण स्वराज, अंग्रेजों से भारत का छुटकारा। तो अब देखिए इसके तहत क्या क्या होती है। इसी के तहत होती है सैंडर्स की हत्या। हमने आपको बताया था जब लाला लाजपत राय साइमन कमीशन पढ़ा रहे थे तो बताया था 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज होता है, या कहीं पूरा उनका जो संगठन था लाठीचार्ज होता है। ये विरोध कर रहे थे, साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे और लाला लाजपत राय की लाठी मारकर हत्या कर दी जाती। ठीक एक महीने बाद इसका बदला लेते हैं भगत सिंह और उनके कुछ साथी, जिसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जाना जाता है। उसमें इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। सैंडर्स ने आदेश दिया था, लाला लाजपत राय जिसमें मारे गए थे, लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया था? सैंडर्स ने दिया था। तो इनको मारा, भगत सिंह और उनके साथियों ने मारा। भगत सिंह और उनके साथियों ने मिलकर एक प्लान किया जिसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है, लाहौर सडर केस कहा जाता है, और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, और इसमें ये पकड़े नहीं गए थे, देखिए पकड़े जाते हैं अगले केस में जब इन्होंने खुलकर सामने आते हैं। अब देखिए होता क्या है, 8 अप्रैल 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में पब्लिक सेफ्टी बिल पर एक मीटिंग होनी थी। ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास होना था और एक पब्लिक सेफ्टी बिल पर एक मीटिंग होनी थी, एक वोटिंग होनी थी। वहां पर एक नया कानून बन रहा था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लोकसभा, आप सिंपल शब्दों में समझे, दिल्ली लोकसभा के अंदर। तो अंग्रेज तो आने थे, बड़े बड़े लोग आने थे, सारे लीडर होते हैं भाई वहां पर, तो आपको पता ही है। तो भगत सिंह, HSRA की टीम ने प्लान किया, इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इसको लीड करते हैं। ये जाते हैं वहां पर, बम फेंकते हैं। उनका मकसद बिल्कुल नहीं था कि किसी को बम से चोट पहुंचे या कोई वहां पर खत्म हो जाए, किसी की हत्या हो जाए। इनका मकसद सिर्फ यह था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है, ये भगत सिंह ने बोला था। वहां पर हम धमाका करेंगे जिससे कि ये हमारी आवाज सुनेंगे। अपनी आवाज तो इन्होंने बहुत सुना ली और इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। पहली बार खुलकर बोला इंकलाब जिंदाबाद। तो इन्होंने ऐसा काम खुलकर किया, इसके बदले अब ये पकड़े जाते हैं, इन्हें जेल होती है। और आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि अब जब इनके पन्ने खुलते हैं पुराने इतिहास के, तो इनको पता चलता है अंग्रेजों को इन्होंने ही मारा था सैंडर्स को, और जिसके बदले इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। यानी कि इन्होंने देखिए एक काम ऐसा कर दिया था, उसके बाद डरे नहीं कि हम अंग्रेजों से डर जाएं और कहीं अंग्रेज हमको जान जाएंगे तो फांसी की सजा दे देंगे। इनको पता था कि अगर ये ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसके बदले इनको फांसी मिलेगी, और इन्होंने एक मिसाल कायम की पूरे युवा लोगों के लिए उस समय।
एक चीज बता दें आपको नोट पॉइंट के लिए, इंकलाब शब्द का यूज करने वाले जो पहले थे वो थे मोहम्मद इकबाल। कौन थे? मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले इंकलाब शब्द का यूज किया था अपनी बुक बंगे बर्रा में। किस बुक में? बंगे बर्रा में। आपके एग्जाम में एक बार आया हुआ ये क्वेश्चन कि इंकलाब शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया या किस बुक में हुआ है। तो इंकलाब शब्द का यूज सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने किया था और अपनी बुक बंगे बर्रा में किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जेल हुई जैसा कि हमने बताया, और वहां पर इनके लाहौर षड्यंत्र से जुड़े तार भी खोजे गए। भाई एक बार जेल हो जाती है ना तो पूरा इतिहास खोज डाला जाता है, कहां से हो, कौन और पिछले क्या क्या रिकॉर्ड थे आपके। और इनके लाहौर षड्यंत्र के जिसमें इन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी उसके तार भी खोज लिए गए। फिर उसके बाद लाहौर और सहारनपुर के से इनके अन्य साथी भी पकड़ लिए गए, हथियार खाने जब्त कर लिए गए। अब यहां से गड़बड़ होना शुरू हो गई चीजें। अंग्रेजों ने इनके हथियार खाने जब्त कर लिए जहां जहां पर ये हथियार बनाते थे, और जो इनके अन्य साथी सहारनपुर में हमने बताया था आपको HRA की स्थापना हुई थी, फिर HSRA बनाई गई और अलग अलग ब्रांच खोली गई। सैंडर्स केस की गुत्थी सुलझाई गई और अंततः भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। इन्होंने मिलकर मारा था सैंडर्स को, प्लान किया था लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। और फाइनली 23 मार्च 1931 को इन लोग को फांसी की सजा दे दी जाती, ये शहीद हो जाते हैं। अपने देश के लिए इन्होंने जान दे दी थी। ऐसे युवा थे, 21 साल 22 साल के युवा, इतने युवा लोग थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव लोग। 21 साल की एज बताई जाती है भगत सिंह की जब इनको फांसी दी गई थी। इतने युवा एज में इन्होंने अपनी परवाह न करते हुए देश के लिए जान दी थी। मैंने बताया था आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इमोशनल और बहुत ही प्राउड फील करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद इनको हुसैनी वाला फिरोजपुर में जलाया गया। आगे चलकर जानना आपके लिए जरूरी, एग्जाम में तो नहीं आया ये, बट ये आपके लिए जानना जरूरी है। हुसैनी वाला फिरोजपुर में इनको जलाया गया। इनका क्रिमिनेशन जो हुआ, जो भी अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं, ये सब हुआ। ठीक है, अब देखिए इन बिटवीन बात की जाए, इन्होंने जेल में क्या किया। जेल हो जाए गई इनको, उसके बाद भी ये हार नहीं माने। जेल के अंदर भी इन्होंने देश के लिए बहुत सारे काम किए। जेल के अंदर 1929 में इनको जैसे जेल होती, इन्होंने भगत सिंह ने और उनके साथियों ने हंगर स्ट्राइक की, भूख हड़ताल की। किस वजह से? जेल की हॉरिबल कंडीशन देख के। जेल पे वहां कैदियों को नहीं रखा जाता था, इनका कहना था। जेल में कैदी का मतलब क्या होता है? जैसे आपने क्रिमिनल जस्टिस आप देख रहे होंगे, आजकल सीरीज भी आती है क्रिमिनल जस्टिस। क्रिमिनल का भी एक जस्टिस का अधिकार होता है। क्रिमिनल भी एक इंसान है, उनको इंसान की तरह ही जेल में रखना होता है, ये संविधान कहता है। जानवरों की तरह की नहीं कि उनको बस जाओ फेंक दो जानवरों की तरह, मारो कूटो खाना मत दो। उनके पास कुछ हक होता है। तो जो हॉरिबल कंडीशन, जो खतरनाक कंडीशन, को खाना बड़ी बुरी कंडीशन में था, खाना पानी ऐसा था कि बीमार हो जाते थे लोग, तो इसके खिलाफ इन्होंने भूख हड़ताल की। ठीक है, इंडियन प्रिजनर के लिए इन्होंने भूख हड़ताल की, और भूख हड़ताल करते करते 64 दिन लगातार भूख हड़ताल की जतिन दास ने, और 64वें दिन इनकी मृत्यु हुई। साथी थे जतिन दास, ये पूरी जो टीम थी इनकी, बहुत सारे लोग को जेल हुई थी। मिलकर इन्होंने अपना जेल के अंदर तक संगठन बना दिया और भूख हड़ताल की मिलकर, और उसी के चलते जतिन दास की जान चली गई, उनकी डेथ हो गई भूख हड़ताल के चलते। 64 दिन लगातार भूख हड़ताल की थी। 1929 में बात की जाए, HSRA के लोगों ने इरविन की उनकी ट्रेन उड़ाने की कोशिश की, आगे चलकर कामयाब नहीं हुए। इरविन उस समय के वायसराय थे। 1929 हम पढ़ा रहे थे आपको, जब हमने बताया था कि लाहौर का सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उस समय भी इरविन आए थे बीच में, बोले तो उन्होंने ऑफर दिया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। फिर हमने उसका विरोध किया था कि हम नहीं आएंगे आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, अगले लेक्चर में हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी देखने वाले हैं। तो HSRA के लोगों ने इरविन की ट्रेन भी उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे आगे चलकर। अब देखिए कुछ और संगठन के बारे में जान लेते हैं। भगत सिंह के बारे में हमने आपको बता दिया, पूरे संगठन के बारे में बता दिया, और जैसे ही इनको जेल हो जाती है, इनके संगठन कुछ पकड़े जाते हैं, हथियार जब्त कर लिए जाते हैं, और बहुत सारे साथियों को जेल हो जाती है। अब देखिए और लोग जो एक्टिव थे, सूर्या सेन, इन्होंने बनाई थी इंडियन रिपब्लिक आर्मी 1930 में बंगाल में। सूर्या सेन ने कहां बनाई? बंगाल में बनाई। चटगांव में आर्मरी रेड एक इन्होंने की थी, एक बिल्कुल रेड मारी थी, आर्मरी रेड, वहां पर लूटे थे, हथियार वगैरह लूट लिए थे, और इसके चलते इनको 1933 में फांसी दी गई थी। 1930 में बनाए। देखिए 3 साल इन्होंने अपने देश के लिए कितने पूरा सेक्रीफाइस होकर काम किया। ठीक है, तो इनका नाम, एक एक लोग इंपॉर्टेंट, एक एक क्रांतिकारी इंपॉर्टेंट है आपकी, बहुत ही ज्यादा, सबका आजादी में बहुत ज्यादा हाथ था। तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसने की? सूर्या सेन ने की 1930 में बंगाल में। चटगांव आर्मरी रेड के नाम से जाना जाता है, उन्होंने सूर्या सेन ने इनको अंजाम दिया, और इसके चलते इन्हें 1933 में फांसी दी जाती है। चंद्रशेखर आजाद, ये भी HSRA के थे। जब पकड़े जा रहे थे तो ये भाग निकले थे, लेकिन आगे चलकर
किसी ने इनकी खबर लीक कर दी कि ये अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में छुपे हुए हैं, जिसका नाम आज प्रयागराज है। अल्फ्रेड पार्क बहुत ज्यादा फेमस है, कभी अगर आप प्रयागराज जाएं तो वहां जरूर जाएं, वहां पर इनकी मूर्ति लगी, इन्हीं के नाम पर है अल्फ्रेड पार्क। और बहुत सारी चीजें दिखाई गई वहां पर, एक तरह से म्यूजियम कह सकते हैं, पार्क प्लस म्यूजियम, तोपें रखी हुई है, बहुत कुछ अच्छा पार्क है। तो 1931 में चंद्रशेखर आजाद को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते हुए ये शहीद हो गए। इनके कुछ किसी ने लीक कर दी थी इसकी खबर कि ये वहां पर छुपे हुए और अंग्रेजों ने इनको मार दिया। इन्होंने एक चीज और बता दें, ये पकड़े नहीं गए, जब तक इनके पास गोली थी, बंदूक में गोली थी, ये अंग्रेजों को मारे और एक गोली इन्होंने बचा कर रखी थी, लास्ट में इन्होंने खुद अपने आप को मार ली थी। लेकिन अंग्रेजों के सामने इन्होंने सरेंडर नहीं किया, अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, अब शहीद हो गए लड़ते लड़ते। चंद्रशेखर आजाद का ओरिजिनल नेम जो था वो था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। इनको पंडित जी के नाम से भी लोग जाना करते थे, ऐसे सारे में इनको लोग पंडित जी बुलाया करते थे। चंद्रशेखर आजाद तो उनका पूरा एक क्रांतिकारी नाम है, पूरा नाम था इनका चंद्रशेखर सीताराम तिवारी और पंडित जी। इनका जन्म स्थान था मध्य प्रदेश। बहुत ही लीजेंडरी क्रांतिकारी, बहुत ही बेहतरीन क्रांतिकारी, द लीजेंड कह सकते हैं, बहुत बड़े लीजेंड। आगे चलिए कुछ देखते हैं और अन्य संगठन। बीमा दास 1932 में इन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कलकत्ता में एक स्टोनली जैक्सन को मारा। इन्होंने वहां पर एक स्टोनली जैक्सन था, उसकी हत्या कर दी थी। ये सब लोग वहां से बाहर से वर्क कर रहे थे, अब आप समझ सकते हैं कहां से कैसे कैसे थे। फिर हम देखते हैं 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। उसके चलते ही जो रिवोल्यूशनरी फेज चल रहा था, जो क्रांतिकारी फेज चल रहा था, जो अलग अलग क्रांतिकारी संगठन बना रहे थे और अंग्रेजों को लड़ लड़ के भगा रहे थे, फिर ये बंद हो जाता है, आगे चल के ये ठप हो जाता है। 1935 जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो ये देखिए कब शुरू हुआ, 1925 से लेकर, हमने आपको बताया था साइमन कमीशन जब आया था तो बहुत ही एक यंग जो हमारे थे, यंग बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर आ गए थे। तो ये जो 10 साल था ना 1925 से लेकर 1935 तक, इसमें यंग क्रांतिकारियों ने, जो युवा क्रांतिकारियों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर अपना रोल निभाया और अंग्रेजों के नाक में बिल्कुल दम कर दिया था। वो डर गए थे, एक तरह से कह सकते हैं, वो सोच रहे थे अब तो बहुत खून खराबा होने वाला है। अब इनके एक कुछ बता देते, कुछ बुक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है। जेल के अंदर रहते हुए इन्होंने लिखी थी बंदी जीवन, एक लिखा था सचिंदर नाथ सिंघल ने। इन्होंने बताया हमने शुरुआत में, सबसे पहले इन्हीं के बारे में आपको बताया, एचआरए की स्थापना की थी। इनको जेल हुई थी, काकोरी कांड इन्होंने घटना को अंजाम दिया था, तो जेल के अंदर इन्होंने लिखा क्या, बंदी जीवन, वो इनकी ऑटोबायोग्राफी, अपने बारे में बताया, संगठन के बारे में बताया, संगठन कैसे काम करता था, पूरा कुछ उसमें लिखा है। बंदी जीवन बुक का नाम है। वाई आई एम अथीस्ट, भगत सिंह द्वारा लिखी गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन बुक, पढ़ना अगर आपको टाइम मिले। वाई आई एम अथीस्ट, भगत सिंह के द्वारा लिखी गई। फिलॉसफी ऑफ बम, भगवती चरण वोहरा ने लिखी। बम कैसे बनाते थे ये लोग, इसका जिक्र किया है किसने, भगवती चरण वोहरा ने अपनी बुक में किया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने आज जाना पूरे युवा क्रांतिकारियों के बारे में, कैसे कैसे इन्होंने अपना जान दे दी, लड़ा अंग्रेजों से और अपने अकेले के दम में कैसे कैसे संगठन बनाए। बहुत ही बेहतरीन लेक्चर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था और आपको अच्छा जरूर लगा होगा ये लेक्चर पढ़कर, प्राउड फील हुआ होगा कैसे लोग इतने कम उम्र में जान दे रहे, कोई सेल्फिशनेस नहीं, देश के लिए, राष्ट्रवाद के लिए अपनी जान दी, अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हुए। तो आई होप आपको क्लास बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बताइएगा कैसी लग रही है आपको मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज। बिल्कुल लास्ट फेज चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा 10 लेक्चर बचे होंगे और मॉडर्न हिस्ट्री आपकी पूरी समाप्त होने वाली है। और रिवीजन आप जरूर करिएगा, बहुत ही बेहतरीन लेक्चर्स हैं, आपको हम दावा करते हैं आपको ऐसी नोट्स कहीं पर नहीं मिलेगी, खुद की हैंड रिटेन नोट्स है जिससे हमने आपको ये पढ़ाया है। तो थैंक यू वेरी मच क्लास में बने रहने के लिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें एंड कीप लर्निंग।